नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर से आपके बीच आ चुकी हूं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब कभी भी पीड़ा होती है, कोई पीड़ित होता है, तो उसमें किसी तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहिए। पीड़ित को जब पीड़ा हो तो उसको मरहम बराबर से लगाना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे देश की राजनीतिक विडंबना है ये कि देश के राजनेता उस पीड़ा को भी अपनी सहूलियत के हिसाब से चुनते हैं और पीड़ितों को मरहम भी अपनी सहूलियत के हिसाब से ही देते हैं। यहां मुझे ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि संभल में 24 नवंबर को जो हुआ, दुनिया ने देखा कि किस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई, सिर्फ और सिर्फ एक सर्वे के नाम पर। मारे गए अयान, कैफ, बिलाल, नईम। ये कहा गया कि ये पीड़ित हैं, इनसे सपा और कांग्रेस का डेलीगेशन मिलना चाहता था। अब आज मौका मिला, पहुंचते हैं तो इन चारों के परिवार वालों से मुलाकात करके उन्हें 5-5 लाख रुपए का चेक दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि नईम, बिलाल, कैफ, अयान ये याद रह गए, लेकिन बनवारी लाल क्यों नहीं याद रह गए? क्यों नहीं याद रह गए वो लोग, वो 184 हिंदू जो 1978 के दंगों में जिंदा जला दिए गए थे, जो मार दिए गए थे? क्या हिंदुओं से समाजवादी पार्टी को कोई सहानुभूति नहीं है? क्या वो दंगा पीड़ित जो आज तक अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इंतजार में हैं, क्या ये मरहम उन्हें नहीं लगना चाहिए? क्या उनके लिए कोई संवेदना नहीं होनी चाहिए? या इस देश में हिंदुओं की संवेदना भी सहूलियत के हिसाब से चुनी जाती है? ये सवाल पूछना पड़ेगा समाजवादी पार्टी से, जो ये कहते हैं कि खुदाई हो रही है, सर्वे हो रही है, इसलिए सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब सनातन के साक्ष्य मिल रहे हैं तो फिर सांप्रदायिक सौहार्द कैसे खराब हो रहा है? एक तरफ समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मिल रहा था, वहां जाकर अयान, नईम, कैफ और बिलाल के परिवार वालों से 5-5 लाख रुपए का चेक दिया जा रहा था। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी ये कह रहे थे कि अगर खुदाई कर रहे हैं तो ऐसा करिए कि सीएम हाउस की भी खुदाई करिए, वहां भी शिवलिंग मिल जाएगा। अब सनातन के प्रमाणों से इतनी परेशानी क्यों हो रही है? ये परेशानी है क्यों? क्या ये सीधे तुष्टीकरण की राजनीति जो ये पार्टियां करती आई हैं, उस पर एक बड़ा प्रहार है कि सनातन का प्रमाण बार बार मिल रहा है, इसकी घबराहट है? और दूसरी तरफ सवाल ये भी कि अगर आप दंगा पीड़ितों की बात करते हैं, अगर आप पीड़ितों की बात करते हैं, तो दर्द केवल एक खास वर्ग के लिए ही क्यों होता है? क्या हिंदुओं की पीड़ा, हिंदुओं की संवेदना, हिंदुओं के प्रति संजीदगी, ये सब इन राजनीतिक पार्टियों की डिक्शनरी में नहीं आती है? और अगर नहीं है तो फिर इस पर बड़ा सवाल क्यों नहीं पूछा जाए? पूछेंगे बड़े सवाल रण क्षेत्र में। कुछ ही देर में हमारे साथ आज के खास अतिथि जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराऊंगी। लेकिन उससे पहले आज की वो टीजर रिपोर्ट जो आपको बताएगी कि दंगाइयों को मुआवजा, लेकिन दंगा पीड़ितों को ठेंगा। संभल में तुष्टीकरण की राजनीति का घिनौना चेहरा सामने आया है। संभल की हिंसा में जहां प्रदेश की शांति को भंग किया गया, वहीं सपा ने इस मौके को अपनी राजनीति चमकाने का जरिया बना लिया। हिंसा के बाद सपा का डेलीगेशन मारे गए बिलाल, नईम, कैफ और अयान के परिवार से मिलने पहुंचा और उन्हें 5-5 लाख का चेक भी बांटा। 15 इंस्पेक्टर, सीओ, एडिशनल एसपी, एक ट्रक पीएससी के जवान, हमारे नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद को भी इनके घर पर भी घेरा, इनको तो निकलने नहीं दे रहे थे कहीं एक कदम, तो हम लोग पिछली बार नहीं आ पाए। उसमें कुछ लोग पुलिस की गोली से या जो भी हो पुलिस की गोली से मारे गए थे, पुलिस ने मारा था। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपया देने की घोषणा की थी। वही चेक लेकर ये प्रतिनिधिमंडल इस बीच में आया है और आपके सामने अभी चेक हमारे नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद उन्होंने निकाल के सबके सामने दिया। उसकी आवाज को हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी
और पूरी पार्टी ने, हमने संसद के अंदर दोनों सदनों में हमारे प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने, सब लोगों ने मिलकर के माननीय सांसद जी ने उठाया, और विधानसभा के अंदर जो अभी आपके सामने हमारे माननीय विपक्ष के नेता माते प्रसाद पांडे जी और अभी विधान परिषद के हमारे नेताजी बोल रहे थे, पूरी मजबूती से संभल के लोगों की हक की आवाज के लिए उठाने का काम किया। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं, अफसोस इस बात का है कि हमारी लोगों की हत्या हुई और हमारे लोग ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये कैसा इंसाफ है? लेकिन हम संविधान पर यकीन करते हैं और इस संविधान को मानते हैं और हमारा न्यायालय पर पूरा भरोसा कायम है। क्या सपा का ये दौरा केवल कट्टरपंथियों और उग्रवादियों को खुश करने की साजिश है? कहना गलत नहीं होगा। सपा के लिए केवल तुष्टीकरण ही प्राथमिकता है। ये वही सपाई है जिन्होंने अतीत में सिर्फ जिहादियों को खुश करने के लिए हिंदू समाज के साथ भेदभाव किया। क्या सपा का ये एजेंडा प्रदेश को बांटने की कोशिश नहीं है? 1978 में संभल ने सांप्रदायिक हिंसा का वो काला दिन भी देखा जब हिंदू समाज के कई लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया, जिस पर ये सपाई आज तक खामोश हैं। वजह वोट बैंक की राजनीति है। 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था, और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। तो इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव इसे धर्म बनाम राजनीति का अखाड़ा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। खुदाई पर बार बार राजनीति करने वालों ने अब सीएम हाउस के नीचे ही शिवलिंग की बात कही है। तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि अगर सरकार को खुदाई इतनी ही पसंद है तो वहाँ खुदाई करवा लें। खुदाई हो रही है, मुझे कुछ याद आ रहा है जो लोग कहते थे, उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया। अभी कल ही आपके एक पत्रकार मित्र मिले थे, मैंने उन्हें थोड़ा बता दिया, लेकिन अब सब प्रेस सबको बताना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौटने नहीं दूंगा मैं पीछे। उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री आवास है 5 कालिदास मार्ग, इसके नीचे भी भगवान शिव का शिवलिंग है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रही है तो मुख्यमंत्री आवास के नीचे भी खुदाई होनी चाहिए और वहां पर शिवलिंग निकलने के बाद वहां मंदिर की स्थापना होनी चाहिए। अखिलेश यादव के इस बयान ने नई बहस छेड़ दी है। योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अखिलेश अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं ताकि उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक न जाए। वो एक वोट को अपने साधने के लिए बयान दे रहे हैं। उनको ये भय सता रहा है कि कहीं मुसलमान हमारे साथ से खिसक न जाए, इस नाते ये इस तरह के नर्गल बयान किया। अगर ये बात उनकी जानकारी में थी तो वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं खुदाई किया? सवाल तो ये है। तो 5 साल लगातार थे, तो अगर शिवलिंग वहाँ है तो उसके वहाँ बैठ करके उन्होंने जो काम किया वो चीज़ जो है उनको कुछ सोचना चाहिए था और समझना चाहिए। वो उनके कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि मुस्लिम मतदाता हमसे जुटा रहे, हम उनके वोट का इस्तेमाल करते रहें, उनके हक अधिकार को लूटते रहें, बस उनका मकसद ये है। संभल की जमीन पर विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति का ये नंगा नाच सपा के असली चेहरे को उजागर करता है और ये हिंदू समाज के साथ न केवल भेदभाव है बल्कि उनकी आस्था का भी अपमान है। लेकिन सवाल ये भी है, 1978 में हिंदुओं पर अत्याचार, उनको पलायन करने पर मजबूर करना और मारे गए 184 हिंदुओं को आज तक सपा ने कोई मदद क्यों नहीं दी? क्या उन हिंदुओं के दर्द पर राजनीति करना सपा के एजेंडे में नहीं आता? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
देखिए, संभल की धरती को क्या तुष्टीकरण की धरती बना दिया गया है? और अगर तुष्टीकरण की धरती नहीं बनाया गया है तो फिर संतुष्टीकरण की राह पे तो केवल मुसलमान नहीं, हिंदू भी आते हैं। उन हिंदू पीड़ितों का क्या, जिन्होंने अपने परिवारों को जलते हुए देखा, जिन्होंने अपने माता पिता बहन भाइयों बच्चों को जलते हुए देखा, क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या उनको न्याय के नाम पर मुआवजा मत दीजिए, क्या सांत्वना के 2 शब्द नहीं मिलने चाहिए? या फिर वहां पर भी सहूलियत की राजनीति है? खुलकर बात करेंगे। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अश्विनी शाही साहब जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे अशोक तिवारी जी। साथ ही साथ कांग्रेस से हमारे साथ वाचस्पति द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार जो दंगा पीड़ित 1978 में जो हिंदू पीड़ित रहे हैं उनकी आवाज बनकर उठे सामाजिक कार्यकर्ता संजय गुप्ता पोली साहब भी हमारे साथ हैं और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और पेशे से अधिवक्ता तनुज दीक्षित साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और बहुत संजीदगी के साथ, बहुत संवेदनशीलता के साथ मैं अशोक तिवारी जी आपके साथ शुरुआत करती हूँ। सीधा प्रश्न पूछती हूँ, ये जब दर्द होता है तो मरहम सबके लिए समान होना चाहिए। समाजवादी पार्टी को अयान याद था, बिलाल याद है, नईम याद है, कैफ याद है, बनवारी लाल क्यों नहीं याद रहे? सतीश गर्ग क्यों नहीं याद रहे? पुलकित सिन्हा क्यों नहीं याद रहे? अशोक तिवारी जी। जी, समाज को एकजुट रखना, समाज में सौहार्द रखना, सामाजिक चेतना को जगाना और सामाजिक न्याय की बात करना। सामाजिक न्याय के लिए ही हमारी पार्टी का जन्म हुआ है और समाज में भेदभाव मिटाना हमारा लक्ष्य होता है। जी, आज जिस तरह से बेरोजगारी है प्रदेश के अंदर, जिस तरह से भ्रष्टाचार है, जिस तरह से भीषण महंगाई और किसान तार हो रहा है, आज जिस तरह से अपनी उपज का मूल्य चाहता है उसे नहीं मिल रहा है, खाद और यूरिया और डीएपी नहीं मिल रही है, जिस तरह से पिछड़े आज तार हो रहे हैं, उनको जो है उनका हक नहीं मिल रहा है, शिक्षक भर्ती घोटाला किया जा रहा है, जिस तरह से दलित आज तार हो रहे हैं, उनको नौकरियां गायब कर दी गई हैं, सरकारी नौकरियां है ही नहीं, न निकल रही है, निकलती हैं। अशोक जी, ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं है, शायद आपने मेरा सवाल नहीं सुना। सवाल दोबारा दोहरा दूं? नहीं, मैं पुनः दोहरा दूं कहिए तो। ये देखिए लावनी जी, आप बहुत अच्छा डिबेट कराती हैं, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ डिबेट कराने के लिए। अच्छा डिबेट होता है आपका। मैं अब आ रहा हूँ, आप जो चाहती हैं वो बोलना जा रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं चाहती, ये देश जानना चाहता है, वो हिंदू जानना चाहते हैं, जो 184 जो हिंदू मारे गए उनके परिवार वाले जानना चाहते हैं, उनके बच्चे जानना चाहते हैं। पहली चीज, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता, न हिंदू बोलूंगा न मुस्लिम बोलूंगा। नहीं, आप हिंदू मुसलमान नहीं बोलेंगे तो मैं पूछ रही हूँ ना। चलिए, आपको इस 2 शब्द से तकलीफ है तो मैं दूसरा पलट कर फिर पूछ लेती हूँ। अयान, कैफ, बिलाल, नईम याद है? बनवारी लाल याद है आपको? सतीश गर्ग जी याद है आपको? अरे लावनी जी, मुझे अपनी बात हाँ, बोलिए साहब, बोलिए। मैं आपकी हमेशा तारीफ करता रहता हूँ जी। नहीं साहब, मुझे तारीफ नहीं, मुझे जवाब चाहिए सर। जी, बड़ी पीड़ा होती है जब ऐसी संवेदनहीनता और संवेदनहीन तस्वीर देखती हूँ। बड़ी पीड़ा होती है उन हिंदू परिवारों के लिए। आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, तो बोल सकता हूँ, आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। बोलिए। अब मैं कहना चाहता हूँ कि जो है इस प्रदेश को तार होने से बचाना चाहती है समाजवादी पार्टी। इस प्रदेश में रोजगार चाहती है लाना, इस प्रदेश में महंगाई को दूर करना चाहती है। और इस तरह की जो घटनाएं संभल में जैसे हुई, बहराइच में हुई, इस तरह घटनाएं पुनरावृत्ति कभी ना हो, इसके लिए संभल गई है। संभल हम इसलिए गए हैं कि आज जो भी वहां पीड़ित हैं, जिनको पीड़ा पहुंची है, नहीं वो आपके पास वो रिपोर्ट आ गई कि जो वो लोग थे वो पीड़ित है, वो रिपोर्ट आ गई। और हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ उसे आप कहेंगे हिंदुओं पर अत्याचार हुआ या नहीं हुआ? ये रिपोर्ट आम जनता में है, ये पूरा प्रदेश क्या रिपोर्ट सामने, क्या है रिपोर्ट? अब माननीय न्यायालय जो भी निर्णय करेगा वो अच्छी बात है। नहीं, रिपोर्ट क्या है? मैं ये पूछ रही हूँ कि जिनसे आप मिलने के लिए गए, जिनके परिवारों से, उनको आप लोगों ने क्लीन चिट दे दी है। रिपोर्ट आ गई ऐसी कि वो क्लीन चिट दे दिया गया उनको? वो कौन थे, इनके बारे में डिटेल मिल गई है? लावनी जी, मुझे बोलने दीजिए। मैं आप ही को बोलने दे रही हूँ साहब, मेरे सवाल का जवाब तो ले आइए। समाज में जिस तरह की दूरियां फैलाने का प्रयास भाजपा कर रही है, जिस तरह से प्रशासन है तो संलिप्त था या प्रशासन फेल हुआ है, संभल में प्रशासन है तो पूरा फेल हुआ है, शासन फेल हुआ है या संलिप्त था, तो मुझे एक चीजें आती हैं। आज पहला सर्वे जब आराम से हो गया
अशोक जी देखिए, अब फिर आप कहेंगे आप मुझे बोलने नहीं देती। मैं पूछ क्या रही हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं? क्योंकि आप भी जानते हैं कि समाज को कौन बांट रहा है। आप बीजेपी पर खूब आरोप लगाइएगा, पानी पी पी कर कोसिएगा, उसका जवाब देने के लिए अश्वनी शाही साहब हैं। मैंने सिंपली आपसे पूछा कि आप अगर नईम के घर जा सकते हैं तो आप लोगों ने क्या बनवारी लाल जी के बेटे से मिलने का प्रयास किया? आपने सतीश गर्ग जी के परिवार से जाकर मिलने की कोशिश की? आपने पुलकित जी से मिलने की कोशिश की? संजय पोली साहब बैठे हुए, अभी तो बहुत सारे नाम बताएंगे, मैं तो चंद नाम आपके सामने रख रही हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। मैं सिंपल पूछ रही हूं, मेरे को बीजेपी से, कांग्रेस से, इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिंपल पूछ रही हूँ, समाजवादी पार्टी की लिस्ट में हिंदू यानी ये बनवारी लाल का परिवार, सतीश गर्ग जी का परिवार, इनका परिवार आता है या नहीं आता है? जी लावनी जी, संभल पर डिबेट कर रही हैं, संभल पर ही बोल रहा हूं मैं। संभल में जो कुछ हुआ है वो बहुत ही दुखद हुआ है, आगे ऐसा ना हो हमारा संदेश है ये सरकार। अच्छा, 1978 में क्या हुआ था? 1978 में क्या हुआ था, वो दुखद नहीं था? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 1978 में जो हुआ था वो दुखद नहीं था? ना बढ़े, इनमें नफरत ना बढ़े, इनमें प्यार हो, एकता हो, अरे प्यार और एकता के लिए तो फिर दोनों से मिलना चाहिए था ना। वही तो मैं आपसे कह रही हूँ, आपका डेलीगेशन पहुंचा था तो जाकर उन परिवारों से भी मिल लेता जो हिंदू पीड़ित है। तब तो मैं मानती कि आप लोग सेलेक्टिव राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप लोग सेलेक्टिव अप्रोच नहीं है आप लोगों का, आप समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपके समाजवाद में हिंदू नजर नहीं आता, तो फिर आपकी बातें भी बेमानी लगती हैं। अब जरा आ जाती हूँ अश्वनी जी। अश्वनी जी, हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है, वो कह रहे हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है, हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। मैंने तो हिंदू मुस्लिम भी नहीं किया, मैंने तो सीधे सीधे चंद नाम लिए थे, मैंने तो नाम ले लिए थे बस। अश्वनी शाही साहब जी जी, देखिए लावनी जी, आप जो है नाहक अशोक जी को इस झंझट में आप डालती हैं। वो नाम ले नहीं पाएंगे क्योंकि इतिहास उनका बड़ा खराब रहा है। 94 करोड़ रुपया मुजफ्फरनगर के दंगों में मुसलमानों को बांट दिया इन लोगों ने। यहां हिंदू मुसलमान तो करेंगे नहीं, वो यहां पर कैसे बनवारी लाल जी याद आएंगे? क्योंकि वहां पर विकास याद नहीं आए थे। पुत्र महेंद्र 21 साल का लड़का काकड़ा का निवासी, और जो है राजवीर नहीं याद आए थे, महेंद्र याद नहीं आए थे, लेकिन याद कौन आया था? अजमुद्दीन, यामीन, करीमुद्दीन, सिराजुद्दीन, हमीदीन, उमरदीन, हकीबुद्दीन, ये लोग याद आए थे। नाम अभी भी बहुत है, पढ़ना नहीं चाहता हूं पूरा। 15-15 लाख रुपए उनके यहां देकर आए। उस 21 साल के लड़के विकास को नहीं दिया जिसकी दंगे में मौत और किस तरीके से हत्या की गई थी। तो ये इनका इतिहास रहा है। ये लोग जाते हैं, ये दंगे का ये रुपया नहीं था, ये था एक पेट्रोल, एक उनको खाद पानी रसद कि तुम लोग तैयार रहो, हम पीछे खड़े हैं। कोई भी हिंदू आए, कोई भी सरकारी अधिकारी आए, उसको पीटो, डंडा चलाओ, गुम्मा चलाओ, हम लोग देख लेंगे। लेकिन सनातन इतना गहरा है कि देखिए किस तरीके से खुदाई हो रही है गहरे से, और सनातन ही निकल रहा है। ये लोग आज बिजली चोर, बकरी चोर और टोटी चोर एक ही पार्टी में क्यों पाए जाते हैं? यही सब कारण है कि आज एक बिजली चोर बैठकर वहां पर मुआवजा बांट रहा है 5-5, जो आरोपी खुद है, उनके खिलाफ मुकदमा है, सांसद है भले लगा रहे हैं कि वो, अगर आप लोग उन पर आरोप लगाएंगे तुष्टीकरण की राजनीति का, वो आप पर आरोप लगाएंगे ध्रुवीकरण की राजनीति का। 2014 तक अगर हिंदू कुछ बोल दे तो वो सांप्रदायिक हो जाता था लावनी जी। आज कम से कम हिंदुओं के अंदर ये आई है भावना कि अपने समाज और अपने उसके लिए जागृत तो हो रहे हैं। कम से कम अपने मंदिरों को, जहां दीवार खड़ी की गई है, उन दीवार को हटा तो रहे हैं, उन हटाने का काम तो कर रहे हैं। तो आज जागृति आई है। इसको ध्रुवीकरण अगर ये कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम करते रहेंगे। लेकिन अगर वो सुसुप्त लोगों को, जिसको इन लोगों ने दबाया था और आक्रांताओं के द्वारा कब्जा किए गए जगहों को नहीं छूने दिया था, इन लोगों को मैं बताना चाहता हूं, हिंदू सनातनी अब जाग गया है, हिंदू सनातनी जाग गया है। वाचस्पति जी, आपका भी इस पर एक कमेंट चाहूंगी, फिर पोली साहब और तनु जी आपके पास आती हूँ। वाचस्पति जी, क्या आपको भी लगता है कि ये जो आज मुआवजे की राजनीति की गई है, ये कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी ये कहती है भाई हम समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो समाज को जब जोड़ेंगे तो फिर तो सभी वर्गों से मिलना चाहिए। वहां पर वो हिंदू परिवार भी है जिन्होंने 1978 की वो पीड़ा झेली है, और आज गाहे बगाए जब ये पूरा मामला उठा तो देखिए वो कैसे सामने आते हैं। उनकी जरा उनके दर्द को अगर आप लोग सुनिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये सहूलियत की राजनीति नहीं तो और क्या है? वाचस्पति जी।
जी लावनी जी, बिल्कुल आपने प्रासंगिक सवाल उठाया, उसका जवाब भी बिल्कुल प्रासंगिक और बिल्कुल हिस्टोरिकल होना चाहिए। जो बात अशोक जी से आप पूछ रहे हैं वो नोहा को 1978 की पूछ रहे हैं, क्योंकि उस समय मेरे ख्याल से शायद उनकी पार्टी का उद्भव भी नहीं हुआ था, शायद जन्म भी नहीं हुआ था, तो शायद उसका तफसील से नहीं बता पाएंगे। लेकिन एक बात तो है, जब आप किसी एक धर्म के लोगों के साथ बात करते हैं तो दूसरे धर्म का भी आपको निरपेक्षता के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष देश के निवासी हैं। और लेकिन एक ये भी बात है कि दूसरे पक्ष को भी तो आप देखिए, आप लगातार शाही जी को आप सुन रहे हैं, वो भी एक पक्षी बात कर रहे हैं। दोनों ने सहजता से एक दूसरे को धर्म का अपने को जनक मान लिया, या उनका पेट्रोनाइज करने का साधन मान लिया, या उसको मानते हैं। जो अगर आप अशोक जी को मुस्लिम का मान लेते हैं और उनको आप शाही जी को हिंदुओं का मान लेते हैं, लेकिन बात फिर वही हो जाती है कि आप देश के लोगों की बात क्या कर रहे हैं, फिर सब सर्वधर्म संभाव की बात कहाँ कर रहे हैं, कौमी एकजहती की बात कहाँ कर रहे हैं, फिर गंगा जमुनी तहजीब की बात कहाँ कर रहे हैं। मूल मुद्दे पर संबल पर आ जाए जो आप 24 नवंबर की बात करें, देखिए उसमें हुआ क्या था, उन सबको तथ्यों को समझना चाहिए कि जिस तरीके से वहां पर भीड़ इकट्ठी हुई थी, जरा उसको देखिएगा कि किस तरीके से कॉल करके, मस्जिद से कॉल करके उनको बुलाया गया, संग्रहित किया गया। उसमें आप देखिए किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को आगे इकट्ठित किया गया। जैसे एक जंगल राज नहीं होता है, उसमें होता है कि महिलाओं और उनको आप पार कर दीजिए, संरक्षित करने का, वो इस तरीके का था। एकदम से वहां पे क्यों आए, तो किस तरीके से किसने वो आप अफवाह फैलाई। अभी यह प्रशासन को जांचने का है कि वो वहां पर अफवाह किसने फैलाई थी कि वहां पे फव्वारा है, उसमें से पानी निकाला जा रहा। इन सब बातों से निश्चित रूप से दोनों को बात करनी है। अभी तक प्रशासन की क्या रिपोर्ट आई मुझे नहीं पता, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की अगर आप 1991 के तहत बात करें तो ये बिल्कुल परंतुक है कि उसमें एक स्पेशलाइज बात हो रही थी। उसमें आप अयोध्या का मसला है, अखिलेश जी की बात कर दी, एक सेकंड वाचस्पति जी प्लीज सुनिए। दो बातें आप बड़ा कंफ्यूजन में, मैं पहले तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है ना, क्योंकि आपने पहले जो बातें कही, राहुल गांधी इससे इत्तेफाक नहीं रखते। राहुल गांधी का डेलीगेशन ये इन्हीं से ही, नईम, बिलाल और कैफ और अयान के जैसे लोगों के परिवारों से ही मिलने के लिए जा रहा था। तो आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं ना, पहले तो क्लियर कर दीजिए, क्योंकि वाचस्पति जी अगर व्यक्तिगत रूप से बात कह रहे थे तो वो बिल्कुल अलग नजर आती है। आप कहते हैं कि एक पार्टी, समाजवादी पार्टी मुसलमानों की बात कर रही है, वो हिंदू की बात कर रहे हैं। आपने जिस तरीके से ओपनिंग रिमार्क दिया, मुझे बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। आप कांग्रेस पार्टी के ही प्रवक्ता है ना साहब, तो राहुल गांधी का तो ये स्टेटमेंट है ही नहीं। और वो पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जो ये कहती आई है कि इस देश के स्रोत पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का, ये उनकी टैग लाइन। वाचस्पति जी क्लियर कीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। जी बिल्कुल जो मैंने कहा मैं उस पर कायम हूँ, यही कांग्रेस की रीति नीति है। नहीं, कहाँ रीति नीति है? अब चलिए, अगर कांग्रेस की यही रीति नीति है तो राहुल गांधी डेलीगेशन लेकर मिलने पहुंचना किससे चाहते थे? बताइए, आने तो दीजिए। आप जब इसकी बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको फिर हाथरस घटना का भी याद रखना चाहिए, किस तरीके से सनातन परंपरा के विपरीत रात में अग्नि पर। अरे जब आप लोगों से, अब देखिए, जब मैंने आपकी नब्ज पकड़ ली तो आप पहुंच गए हाथरस, थोड़ी देर बाद मणिपुर पहुंच जाइएगा, लेकिन संभल पर मत आइएगा, संभल पर मत आइएगा, संभल पर ना हम हाथरस जाएंगे ना हम मणिपुर जाएंगे, हम संभल कर रहे हैं। राहुल जी गए थे, प्रियंका जी भी गए थे, और लोग नेता भी गए थे, और मतलब जाते रहे हैं। अरे संभल में जो हिंदू पीड़ित हैं उनसे मिलने के लिए कोई आप लोगों ने अभी तक कुछ तैयारी की है या नहीं की है? या डेलीगेशन सिर्फ ये अयान और कैफ और नईम के परिवारों से ही मिलने के लिए था? आप उस पर आप भाजपा के प्रवक्ता जी से भी पूछ लीजिए कि एक स्वामी जी है, वो जिनको स्टैम्पीड हुआ था, कितने लोग मारे, इन्होंने क्या निर्णय कर लिया भाई? आसगुन बाबा जी पे कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? उसके जिम्मेदार वो थे कि नहीं थे? अरे ये तो बड़ा गजब है, मतलब आपके पास आपके सवाल का जवाब नहीं है तो डिफेंड करने के लिए आपने दूसरा सवाल दे दिया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया, अश्विनी शाही साहब, मुझे समझ में आ गया। वाचस्पति जी दरअसल जब उनको याद दिलाना पड़ा कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता है तो उन्होंने लगा कि हाँ, कांग्रेस का तो डीएनए हो ही नहीं सकता। वाचस्पति द्विवेदी जी हो सकता हो व्यक्तिगत रूप से जो उन्होंने पहली बात कही उससे वो उनकी सोच हो, कांग्रेस की सोच बाद में उन्होंने बता दी। शाही साहब जल्दी से, और फिर संजय पोली जी एकदम आपके पास आ रही हूँ। शाही साहब
अश्विनी शाही जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। मैं संजय पोली जी के पास जाना चाहती हूँ। संजय जी, क्योंकि आप तो हिंदू पीड़ितों से आ रही हूँ। अश्विनी जी, थोड़ा सा शायद ऑडियो में प्रॉब्लम हुई है। संजय पोली साहब, हिंदू पीड़ित और सबसे ज्यादा उन पीड़ितों के संपर्क में आप रहे, आज जिस तरीके से मुआवजे का मरहम लगाया गया है, जो सेलेक्टिव अप्रोच है, ये तो उस दर्द को, उस पीड़ा को, उन हिंदुओं की पीड़ा को और बढ़ा देने वाला है। मैं इन जो समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा, एक कोचिंग स्कूल खोला जाए जिसमें ईंट पत्थर मारना सिखाया जाए ताकि उनको गोली न लगे। ये इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि ये बता करके हमारे जख्मों को और गहरा किया है कि जो लोग ईंटें पत्थर फेंक रहे थे, यदि उनको नहीं रोका जाता तो हमारे जैसे हजारों लोग मारे जाते। तब क्या उनको ये मुआवजा देने आते? जो आज तक 284 लोग संभल के हर उसमें, एक बनवारी लाल जी के उसमें हाउस में लगभग 184 लोगों को मारा गया। और उसके बाद रामशरण रस्तोगी, भगवत शरण रस्तोगी, ख्याली राम शर्मा, अन्य नाम है जिनको मार करके, और जो लोगों को वहां से भगा दिया गया, उनके क्षेत्रों में जो लोग रह रहे थे, समाजवादी पार्टी के सांसद के क्षेत्र में जो लोग रह रहे थे, उनको वहां से हड़का करके और उनकी बहन बेटियों के साथ बेइज्जती करके उन्हें वहां से भगा दिया गया। उन्होंने उन घरों को छोड़ दिया। उनके साथ भी इनकी कोई उनके ऊपर मरहम पट्टी लगाने का कोई इंतजाम है? 5-5 लाख रुपए दे करके इन्होंने हमें इतने जख्म दे रहे हैं, इतने गहरे जख्म दे रहे हैं कि इन जख्मों को मिटाना मुश्किल हो जाएगा। हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा? समाजवादी पार्टी के लोग हमारे आंसुओं को पोंछेंगे क्या? हमारी जायदादें लूट ली गई, हमारे सैकड़ों घर जला दिए गए। क्या समाजवादी पार्टी के लोगों में उसके लिए भी कोई मरहम है? मैं पूछना चाहूंगा अपने साथियों से। अब मरहम है अशोक जी, इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन तनुज जी का भी एक कमेंट जल्दी से पहले ले लेती हूँ। तनुज जी, सेलेक्टिव अप्रोच है या नहीं है? निश्चित रूप से है। लावनी जी, आप ये बताएं, अगर बात ये कर रहे हैं इतने सारे दंगों की, तो बहराइच की बात क्यों नहीं हो रही है? गोपाल मिश्रा की भी बात कर ले। क्या कोई समाजवादी नेता वहां पहुंचा गोपाल मिश्रा के वहां पर? अरे राजनीति अगर करनी है तो आप ये बताएं, सन 78 में दंगे हुए, 16 बार संभल में दंगे हुए। मैं पहले भी सुदर्शन में हम इस पर डिबेट करी, तब हमने पहले भी बात रखी कि 16 बार के दंगों में 184 हिंदू मारे गए, और मुसलमानों के क्या आंकड़े, वो भी उस पर भी चर्चा करूं। वहां 4। और आज उससे बड़ी बात यह है लावनी जी कि अगर हम इनको ओवरऑल देखें तो 16 बार के दंगों में 35% आबादी संभल में हिंदुओं की कम हो गई है। ये कोई छोटा विषय नहीं, ये बहुत बड़ा विषय है, जिस पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। और बात अब मुआवजे की आती है तो मुलायम सिंह जी, नेताजी की सरकार 3 बार मुख्यमंत्री रहे वो, सन 1990 से लगा करके, और एक बार अखिलेश जी ने 4 बार सपा की सरकार रही। क्या कभी समाजवादी ने नहीं सोचा जाकर के किसी भी दंगे पीड़ित को जाकर के कोई मुआवजा प्रदान करने की? बिल्कुल, बड़ा सवाल आपने किया, बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी तो रही है बीच में, उसके बावजूद अशोक जी याद नहीं आया आपको वो हिंदू जो 78 के दंगे में जिंदा जला दिए गए थे? लेकिन आज फिर कहूंगी कि आपको 24 नवंबर में एक घटना होती है, दंगेबाज पत्थर चलाते हैं, दंगाइयों की याद, दंगाइयों पर आपकी मौन साधना, उनके प्रति तमाम मुआवजे, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई दर्द नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, बार-बार मुझे कहा जाए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी इस डिस्कशन को जारी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सवाल बड़ा है। क्या इस देश में हिंदुओं के अधिकारों को छीना नहीं जा रहा है? क्या हिंदुओं के साथ संवेदनशीलता जो दिखाई जानी चाहिए उनकी पीड़ा के प्रति, क्या वहां पर राजनीतिक पार्टियां संवेदनहीन हो चुकी हैं? ये सेलेक्टिव अप्रोच क्या कहता है? क्या ये 27 की लड़ाई की तैयारी है? और अगर ये तैयारी 27 की लड़ाई की है तो एक बार फिर से क्या 80 बनाम 20 होने वाला है 27 में? चर्चा जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद भी। तो क्या सियासत के लिए हिंदुओं को नजरअंदाज किया जा रहा है? सियासत के लिए हिंदू बहुल सत्यव्रत को संभल भी बनने दिया गया, और आज वही सियासत क्या जारी है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन अगर नईम, अयान, कैफ और बिलाल के परिवार से मिलता है तो फिर वो हिंदू पीड़ित परिवारों से क्यों नहीं मिलता जिन्हें 78 के दंगों का दंश झेलना पड़ा? इसी पर कर रहे हैं हम बड़ी बहस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और सीधे शाही साहब आपके पास आती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर अशोक तिवारी जी आपसे एक बात बहुत क्लियर समझना चाहती हूँ।
हूँ। अश्विनी शाही साहब भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने अपना पक्ष रख दिया। कांग्रेस से वाचस्पति जी, उन्होंने पक्ष रख दिया। लेकिन संजय पोली वो किसी भी पार्टी से नहीं है। उन्होंने एक लंबी चौड़ी फहरिस्त बताई थी नामों की। उन नामों में से किसी भी एक नाम के बारे में अखिलेश यादव जानते समझते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार, आपकी सरकार तो कई बार आई उत्तर प्रदेश में 78 के बाद। देखिए लावनी जी, समाजवादी पार्टी हमेशा विकास और लोगों की सब भलाई, लोगों का किसमें काम बनना है, नौजवानों का हित किसमें है, बेरोजगारों का हित किसमें है। अरे भाई साहब, उस विकास में हिंदू नहीं आते क्या? वो बेरोजगार हिंदू नहीं होते हैं क्या? वो दर्द, वो जो मारे जाते हैं, वो उन मारे जानों की फहरिस्त में भी जो पीड़ित होते हैं, जो दंगा पीड़ित होते हैं, उस फहरिस्त में भी एक सिलेक्टिव धर्मी, एक सिलेक्टिव वर्ग ही आता है क्या? हिंदू आते हैं या नहीं आते? समाजवादी पार्टी के समाजवाद में हिंदू है या नहीं है? देयर इज नो सिलेक्शन। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है धर्म के आधार पर। अरे तो कहाँ आप मानते हैं? आप कहाँ मानते हैं? आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई करते रहते हैं, भाई चारा, लेकिन चारा सिर्फ हिंदू। धर्म के आधार पर हम विभाजन करके नहीं देखते समाज को। सच्चाई ये है, हम देखते हैं कौन कितना पिछड़ा है, कितना शोषित है, कितना वंचित है। इस आधार पर हिंदू में भी देखते हैं, मुस्लिम में भी, सब में देखते हैं हम इस चीज को। तो शोषित और वंचितों के लिए भी तो आपकी पार्टी तो मार देती है। शोषित और वंचितों की आप बात करेंगे तो दलित बेटी भी याद आएगी जिसने बीजेपी को चुना, और उसको मारने वाला कौन? क्या बात कर रहे हैं अशोक जी? बहुत बुरा हुआ है और भाजपा सरकार में हुआ है। भाजपा सरकार को जो है हमेशा अलर्ट मोड में रहती है। अच्छा, भाजपा सरकार को अलर्ट मोड में होना है। नसीहतें बहुत है आप लोगों के पास, नसीहतें बहुत है, लेकिन जब मैं हिंदू से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ रही हूँ, आप दाएं बाएं चले जा रहे हैं। अशोक जी, मैं जानती हूँ क्या व्यक्तित्व में मैं जानती हूँ। आप थोड़ा सा आपके लिए मुश्किलों भरा हो जाता है, लेकिन जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं उस पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। बहुत शर्मनाक आज हरकत आपके मुखिया अखिलेश यादव ने की। शिवलिंग के नाम पर जिस तरीके से उन्होंने ठहाके लगाए, क्या ये सनातन और सनातनियों का मजाक नहीं है? आप मरहम लगाने के लिए अयान और बिलाल को याद करते हैं, बनवारी लाल के घर जाने के आप लोगों ने जहमत नहीं उठाई। क्या ये हिंदुओं के साथ नाइंसाफी नहीं है? लावनी जी, आप एंकर हैं, आप कुछ भी कहें। अरे कुछ भी नहीं कहे, मैं एंकर होने से पहले एक हिंदू हूँ। मैं हिंदू हूँ, एक प्राउड हिंदू हूँ मैं, और एक हिंदू होने के नाते आपसे ये प्रश्न पूछ रही हूँ। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है कि मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, उसकी खुदाई करिए। क्या गलत कहा है? और उसके बाद उनका वो हंसना, उसके बाद उनका वो ठहाके लगाना, उनकी व्यंग्यात्मक हंसी, शर्म आनी चाहिए। अगर शिवलिंग है तो खुदाई करनी चाहिए उनको। अश्विनी शाही साहब, अशोक जी फंस रहे हैं, वो क्या करें, मजबूर है। जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं उसका स्टैंड क्लियर है, लेकिन यहाँ पर बेहद शर्मनाक, और शर्मनाक से ज्यादा ये बहुत ही अफसोस की बात है कि वो पार्टी जो हर बार कह रही है समाजवादी पार्टी, लेकिन ये समाजवाद की परिभाषा आज तक क्लियर नहीं हो पाई है कि उस समाजवाद में हिंदू है या नहीं है। सामाजिक न्याय, सामाजिक एकता, उसमें वो समाजवाद है नहीं, वो तो नमाजवादी पार्टी है। अशोक जी सुनिए, वो नमाजवादी पार्टी है, समाजवादी नहीं है। हम लोगों ने उसको नमाजवादी कह दिया। देखिए, जो आतंकी थे वो मुस्लिम थे, उनको छोड़ने के लिए, उनके मुकदमे वापस लेने के लिए आखिर कौन गया? ये नमाजवादी गए। मुजफ्फरनगर दंगों में 90 करोड़ रुपया बांटने कौन गया? ये नमाजवादी गए। आज संभल में मुसलमानों से मिलने कौन गया? ये नमाजवादी गए। ये जितने जगह पर, जहाँ पर फैजाबाद का वो बलात्कारी, उससे मिलने कौन गया? ये नमाजवादी गए। तो ये नमाजवादियों की पुरानी चीजें हैं, और मैं अखिलेश यादव जी को चैलेंज करके पूछना चाहता हूँ, अगर भी हमारे पीडीए में शामिल है, आदि आबादी भी शामिल है। अशोक जी सुनिए, अगर अखिलेश यादव जी के खानदान के खून में कहीं भी सनातन का अगर एक भी कतरा होता तो वो आज शिवलिंग का इस तरीके से मजाक न उड़ाते। 5 साल अभी रह के आए हैं, वो किया है, सरकार को चिताया है, सरकार को चिताया है कि मुख्यमंत्री आवास में शिवलिंग है। ये बताइए, फोटो हो तो बता दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं, उसमें जब आपको इफ्तारी होती थी वो शिवलिंग नहीं खोज रहे थे। अखिलेश यादव जी आज तक अयोध्या नहीं गए दर्शन करने। अखिलेश यादव जी संगम नहीं जाएंगे नहाने, क्योंकि मुस्लिम तुष्टिकरण में अंधे हो चुके हैं
और उनको सिर्फ और सिर्फ कौन दिखाई देता है? मुस्लिम। मैं एक जवाब कांग्रेस के अपने कांग्रेस की आवाज को देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री आवाज नहीं कराई गई है। अशोक भाई, मैं कांग्रेस के एक बिंदु को जवाब दे दूं, थोड़ा शांत हो जाइए। महंगाई से मतलब है न नौजवानों से चिंता है। अरे भाई, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही अशोक जी, आप बार बार महंगाई, रोजगार, विकास, अरे ये मुद्दे ठीक है, समझ में आते हैं, इन पर भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या हिंदुओं को जिस तरह से हाशिए पे रखा है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी ने या चंद पार्टियों ने, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या वो मुद्दा नहीं होना चाहिए? सवाल तो ये भी है ना। संजय पोली साहब, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने बहुत सारे नामों का जिक्र किया था, नामों की फहरिस्त तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन जैसा कि अभी अशोक जी कह रहे हैं कि हम तो कभी भी सेलेक्टिव नहीं हुए, हमने तो सिर्फ क्या किया, इस बार ऐसा करके समाज में जो विद्वेष था उसे दूर करने का प्रयास किया है। वो इसे प्रयास कह रहे हैं, विद्वेष को दूर करने का प्रयास। संजय पोली, पूछना चाहूंगा अपने काबिल मित्र अशोक तिवारी जी से, क्या हमारे जो विधायक, ये जो हमारे सांसद हैं, उन्होंने कभी ये प्रयास किया कि जिन लोग आतताई थे, जिन्होंने ये सब कार्य किया, उनको कोई सजा मिलती, या उनकी जो लोग थे और जो लोग इस दिन कार्य कर रहे थे, जो अभी 24 नवंबर को जिन लोगों ने काम किया, क्या वो उनके अड़ोसी पड़ोसी नहीं थे? क्या वो उनके जानने वाले नहीं थे? अगर वो उस मॉब थोड़ा सा आगे बढ़ जाता 10 फीट, तो क्या हालत होती? अगर पुलिस वहां पर नहीं रोकती तो उसके बाद क्या हालत होती शहर की? क्या उनके परिचित लोग उसमें नहीं थे? दोनों लोगों के क्या उनमें किसके परिचित थे, कौन थे, उनको नहीं जानते थे क्या? उनको रोकना उनका काम नहीं था? क्यों हो रहा है ये सब संभल में? क्यों करवा रहे थे वो ये सब काम? अगर कोई आपका कोई भी 1991 का वर्शिप एक्ट है, तो वर्शिप एक्ट क्या सड़क पर तय होगा? वर्शिप एक्ट अदालत में तो होगा। अदालत में नहीं जाना चाहिए था उनको, अदालत में तो गए नहीं, सड़कों पर आकर के ये सब काम कर रहे हैं, तो ये सब काम उचित है? और एक बार नहीं, जितनी भी बार संभल में दंगा हुआ है, हर बार यही मॉब आया है, और इस मॉब ने इसी तरीके के कार्य किए हैं, चाहे वो 1978 का हो, चाहे वो 1980 का हो, 82 का हो, 84 में हो, 86 में हो। 86 में भी दो लोगों की ऐसे ही कत्ल किया गया। 79 में 2 साधुओं का मर्डर किया गया, और 86 में एक महिला को वहां से उठाया गया, उसको उठा करके ले गए, तो उसके बाद उसका आज तक पता नहीं चला वो कहां गई। तो इस तरीके के कार्य किए गए, उन पर रोक नहीं लगानी चाहिए थी जब उनका। अशोक तिवारी जी, अब बताइए। कोई भी ऐसी घटना होती है वो दुखद होती है, लेकिन बार बार हम उसमें उलझे रहें और अपने नौजवानों की परवाह न करें, हम नौकरी की परवाह न करें, हम महंगाई की परवाह न करें, हम किसानों की हालत न देखें। एक ही बात बार बार कहने से काम नहीं चलेगा ना। ये तमाम बातें तब कहां, अरे सुनिए अशोक जी, ये तमाम बातें उस वक्त कहां चली जाती हैं? उस वक्त कहां चली जाती हैं जब आप एक खास वर्ग के लिए आप पहुंच जाते हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए और उनको तुष्टीकरण की राजनीति का एक बड़ा माइलेज देने के लिए और खुद भी माइलेज लेने के लिए। उस वक्त ये सब कहां चला जाता है? विकास को कोसों दूर करके, विकास कार्य को अवरुद्ध करके, कहां विकास रुक रहा है? कौन सा विकास रुक गया, जरा आप बता दीजिए, कौन सा विकास रुक गया है? अगर इतना ही खुदाई का शौक है, मुख्यमंत्री आवास की खुदाई कर लीजिए। अरे खुदाई का शौक अगर सनातन का प्रमाण मिल रहा है तो दिक्कत क्यों हो रही है आप लोगों को? यही तो हम भी कह रहे हैं ना, हमारे आशीष जी भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास में शिवलिंग अगर है तो उसकी खुदाई कर लें आप जी। अच्छा, ये क्या है कि बस कि मुख्यमंत्री आवास में है और उसके बाद व्यंग करके आप चुप हो जाएंगे, फिर हिंदुओं के नाम पर आप सिलेक्टिव हो जाएंगे? लौड़ी जी, सैफई आवास में भी है, बोले तो वहां भी खुदाई करवा दिया जाए, सैफई आवास में भी है। अरे अशोक जी, कोई भाई भाई, सब भाई भाई, सब भाई भाई, और उसके बाद हिंदुओं को सब सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं से हाथापाई, सिर्फ हिंदुओं से हाथापाई, सब भाई भाई और हिंदुओं से हाथापाई। अरे सर्वधर्म समभाव की भाषा, परिभाषा आप नहीं समझते हैं अशोक जी। अशोक जी, आप समझ नहीं पा रहे, छोड़िए। वाचस्पति जी, जल्दी से आप बता दीजिए, कुछ कहना चाह रहे हो? तनु जी, इसके बाद आपके पास आती। वाचस्पति जी। क्योंकि लालू जी बिल्कुल सिद्ध हो जाता है, जो आप डिस्कशन कर रहे हैं कानून को, वो सपा के खाद डालती है, उस पर जो उर्वरा शक्ति पैदा होती है भाजपा की, मौके ये मुहैया कराते हैं। इसलिए आप जब है तो आपसे इस बात करनी चाहिए। अगर शिवलिंग की बात आप बात क्यों करते हैं?
इस तरीके करके एक वर्ग विशेष को आप कहीं फायदा करते हैं और एक बड़े वर्ग को जो 80-85% है उसको आप एग्जाइट कर देते हैं। तो आप एक तरफ जब पॉलिटिक्स करते हैं तो दूसरे को बहुत ताकत प्रदान कर देते हैं। जो सपा की जो राजनीति है उससे भाजपा को लगातार ताकत मिल रही है। जब जब ये उस तरीके का काम करते हैं, जैसे आज का ही आपको दृष्टांत है, तो निश्चित रूप से भाजपा को ताकत मिल रही है। उस तरीके की बातें कर रहे हैं, उस तरीके की बातें करेंगे। आप वो बातें करिए, बातें जायज है, एक बात करिए, सुन लेंगे, ठीक है। आपके पिताजी ने भी कोशिश नहीं करी, आप लोगों ने भी कोशिश की थी, इसके पहले और आपकी बातें क्लियर नहीं हो रही। आप कह रहे हैं कि भाजपा को खाद पानी मिल रहा है, लेकिन कम से कम अभी तक तो देखिए, आप लोगों तो पूरा घोषित मुसलमानों की पार्टी है, तो हिंदुओं की पार्टी भाजपा है, छुपाती नहीं। अब सामने आ गया खुल के, तो दिक्कत क्या है? कांग्रेस तो घोषित है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैं नहीं कर रही हूँ, आपके नेता कह चुके हैं। ये अभी मैं अगर बोलने लग जाऊंगी तो ये समय भी खत्म नहीं होगा। एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी फहरिस्त है। आप देखिए, दो बातें एक साथ नहीं ले जा सकते। अब तो एक तो मुझे ये समझ में आ रहा है, इंडी गठबंधन में अभी सही गठबंधन में गांठ नजर आ गई है क्योंकि समाजवादी पार्टी को आपने टारगेट करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे लिए समाजवादी पार्टी या बीजेपी का मुद्दा या कांग्रेस का मुद्दा नहीं था, मेरे लिए हिंदुओं का मुद्दा था। तनुज दीक्षित जी, लास्ट कमेंट जल्दी से आपसे जान। चलिए, मुझे लगता है शायद तनुज जी से हमारा संपर्क टूटा है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके की परिस्थिति बन रही है, वो परिस्थिति ये बता रही है कि 27 में जो समय आएगा, 2027 का जो चुनाव है, उसे देखते हुए समाजवादी पार्टी अपनी राजनीतिक नींव को, जिसके लिए वो जानी जाती है, तुष्टीकरण की राजनीति, उसकी नींव में उसने खाद पानी डालना शुरू कर दिया। और इसीलिए ये घबराहट है, जो सनातन के जब प्रमाण मिलते हैं तो सवाल खड़े होते हैं। हिंदुओं पर जब पीड़ा, उनकी पीड़ा पर मरहम लगाने की बात आती है, तो वहां पर वो विकास और महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लाकर हिंदुओं को नजरअंदाज कर देते हैं। अब 2027 की ये लड़ाई, ये जो परिस्थिति बन रही है, ये परिस्थिति समाजवादी पार्टी से ये पूछा जाना चाहिए कि उनको हिंदुओं का वोट चाहिए या नहीं, और हिंदुओं की पीड़ा के कोई मायने हैं या नहीं है, तय करना होगा अखिलेश यादव जी को और अखिलेश यादव जी की पूरी ब्रिगेड को। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। रणक्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।